बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इन्हीं दिनों मेरे सामने जनाब मोहतरम इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब रहमहुल्लाह की एक वीडियो मेरे सामने आई, जिसमें किसी ने उनसे सवाल किया कि क्या जिन्नात चोरी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल चोरी नहीं कर सकते। अगर वो चोरी कर सकते होते तो फिर IMF के पास जाने की क्या ज़रूरत है। मतलब यहीं से सब कुछ आप डॉलर चुरा के ला सकते थे। हुकूमत हमारे जिन्नात वालों को हायर कर लेती तो ये काम करते। क्या जिन कोई चीज या रकम अलमारी से उठाकर किसी को दे सकता है? नहीं जी, दे सकता, वरना तो रोजाना बैंक चोरी हुए हो। वरना तो ठीक है, फिर आप लोग जिन्नात को काबू करने वाले बंदों को वजीर आजम लगाएं। IMF के पास तो जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वहां जो अमेरिका ने अपनी वो सोने की कानें जो स्टोर की हुई हैं वो टनल्स के अंदर, पहाड़ों के अंदर, जहां बैठ के सारा वो डॉलर का रेट कंट्रोल कर रहे हैं, तो सारी वो कानें निकाल लें आप। क्या नाजरीन, इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने यह तजर्बे की बुनियाद पर कहा या किसकी बुनियाद पर? लेकिन मैं अगर आपको कुरान से ये साबित कर दूं कि जिन्नात चोरी कर सकते हैं तो नाजरीन सुनिए। सबसे पहले सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 82 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, और देवाओं की जमात को भी उनके ताबे कर दिया था, इनमें से बाज़ उनके लिए गोते मारते थे और इसके सिवा और काम भी वो करते थे और हम इनके निगहबान थे। ये जो इसके सिवा और काम भी करते थे, इसकी तशरीह में तमाम लोगों ने जिन्होंने भी कुरान पाक की तशरीह की है वो ये था कि वो समुंदर से हीरे और मोती उठा कर लाते थे वो, और उन्हीं से जो है वो ज़ाहिर है कि हुकूमत के लिए चाहिए होते थे और वो जिन्नात ये काम करते थे। साबित हो गया इससे कि वो चीज़ें उठा के ला सकते हैं। और यहाँ तो समुंदर की बात हो रही है, समुंदर की कितनी गहराई में होता, अब ये नहीं पता कि टाइटैनिक की गहराई तक या कितनी गहराई तक जिन्नात जा सकते हैं। अब दूसरी भी एक और आयत सुन नाज़रीन, सूरह साद की आयत नंबर 37 में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं, और देवाओं को भी उनके ज़ेरे फरमान किया, वो सब इमारतें बनाने वाले और गोता मारने वाले थे। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गोता ही क्यों हज़रत सुलेमान जिन्नात से लगवाते थे, गोता समुंदर में उनको क्यों भेजते थे? इसीलिए कि हीरे मोती लेके आएँ, सामान लेके आएँ, इसीलिए गोता मरवाते थे ना। तो इससे अंदाज़ा लगाएं, वरना ये तो नहीं कहते थे कि मुझे तैर के दिखाओ, तुम तैर सकते हो कि नहीं। गोता मरवाने से मुराद था कि समुंदर के अंदर जो हीरे जवाहरात पाए जाते हैं उनको निकालने के लिए, जैसे कि मोती समुंदर से ही निकलते हैं। नाज़रीन, कुरान पाक में सूरह अल नमल की आयत नंबर 39 का अगर मैं आपकी खिदमत में तर्जुमा पेश करूँ तो जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में ये मतलब यह है कि पूछ रहे थे कि कौन है जो मलका बल्कीस का तख्त लेके आ सकता है, तो ज़रा उसका तर्जुमा सुनिए, वर्ड टू वर्ड तर्जुमा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए दरबार वालों, कोई तुम में ऐसा है कि कबल इसके कि वो लोग फरमा बरदार होकर हमारे पास आ जाएं, यानी मलका बल्कीस का तख्त मेरे पास ले आए। आयत नंबर 38 का तर्जुमा। आगे आयत नंबर 39 का तर्जुमा है, जिन्नात में से एक कवि हैकल जिन, यानी जो सबसे ताकतवर जिन था, कवि हैकल जिन, उसने कहा कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठेंगे, ब्रैकेट में यानी महफिल बर्खास्त करेंगे, मैं आपके पास वो हाज़िर कर देता हूँ और मैं इसके उठाने की ताकत रखता हूँ और मैं अमानतदार भी तो हूँ। अब नाज़रीन, मैं अगर इसकी हल्की सी मुख्तसर तशरीह करूँ, नंबर 1, जिन्नात बग़ैर मर्ज़ी के चीज़ें उठा के ला सकते हैं। क्या परमिशन तो नहीं लेनी थी मलका बल्कीस की कि वो यहाँ पर होना चाहिए और उससे पूछ के लेके आओ, और वो बहुत वज़न वाला था, जो तख्त भारी था। तो एक जिन वो कह रहा है मैं ला सकता हूँ, लेकिन आपकी महफिल से बर्खास्त होने से पहले तक, यानी जैसे बर्खास्त होगी तो वो आ चुका होगा। महफिल बर्खास्त होने में आधा घंटा लगता, 1 घंटा लगता, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इससे भी जल्दी थी, क्योंकि मलका बल्कीस पहुंचने वाली थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका बल्कीस को एक सरप्राइज़ देना चाहते थे, अपनी पावर दिखाना चाहते थे कि देखो तुम इतनी दूर से आई हो और तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा तख्त यहाँ मौजूद है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 40 का क्या तर्जुमा, अल्लाह ने क्या फरमाया है उसका तर्जुमा पेश है। एक शख्स जिसको किताब इलाही का इल्म था कहने लगा कि मैं आपकी आँख के झपकने से पहले इसे आपके पास हाज़िर किए देता हूँ। और जब हज़रत सुलेमान ने तख्त को अपने पास रखा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मरवे मेरे परवरदिगार का
فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر۔ ان نعمت کا کرتا ہوں، جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار تو بے پرواہ ہے اور بہت کرم کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، اس سے دیکھ لیجئے کہ جنات چیزیں لا سکتے ہیں، لاتے ہیں، وہ چوری کر کے بھی لاتے ہیں، جب ان سے کہا جائے اٹھا کے بھی لاتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا قرآن سے ثابت، ٹھیک ہے جی۔ ایک حدیث مبارک بھی تو ہے کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس نے ایک جن کو پکڑ لیا تھا جو کہ کھجوریں چرانے کے لیے آیا تھا، جو کہ مطلب یہ ہے کہ مال تھا بیت المال کا۔ اور انجینئر علی مرزا صاحب احادیث کے مقابلے بارے میں ان سے زیادہ کون مقابلہ ان کا کر سکتا ہے، ان کا علم بہت زیادہ احادیث کی روشنی میں ہے۔ لیکن ایسے ہی نہ جواب دے دیا کریں۔ دیکھیں، ایک روحانیت کی دنیا ہے، اس روحانیت کی دنیا میں جو کتاب کا علم حاصل کر لیتا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے اس شخص کا نام، ویسے جن کا نام کتابوں میں حضرت آصف بن برخیہ یا جو بھی نام بتایا گیا ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس شخص کو کتاب الہی کا علم تھا۔ کتاب الہی کا علم اس کے پاس کہاں سے آیا، یہ بھی بحث نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کی کچھ ایسی آیات ہیں کہ اگر ان کا علم بندے کو ہو، ان کا استعمال کرنے کا علم بندے کے پاس ہو، تو وہ چیزوں کو شفٹ کر سکتا ہے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں، کہیں بھی، خواہ وہ کتنی ہی بھاری اور بڑی ہوں، علم کی طاقت سے، ان آیات کی طاقت سے، اس کتاب کے علم کی طاقت سے۔ کتاب میں کون سا علم ہوتا ہے؟ لفظ کتاب الہی استعمال ہوا ہے کہ اللہ کی کتاب میں سے علم تھا۔ اللہ کی کتاب جو فائنل ہے وہ تو قرآن الکریم ہے۔ تو انجینئر علی مرزا صاحب، آپ بہت میں امپریس ہوں آپ سے، اور بڑا مزہ آتا ہے آپ کی صاحب سنتے ہوئے باتیں، لیکن وہ چیزیں جن میں آپ ابھی اندر ہی نہیں گئے، فار ایگزامپل سمندر ہی کی بات کریں اگر، تو آپ نے ابھی اس سمندر میں غوطہ لگائے ہی نہیں ہیں ان ڈیپتھ روحانیت کے، کہ آپ کو یہ چیزیں مطلب یہ ہے کہ سمجھ آ جائیں کہ واقعی، فار ایگزامپل اگر آپ راتوں کو بیٹھ کے تہجد پڑھیں، تو جو تہجد پڑھتے ہیں ان سے پوچھیں نا ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوتے ہیں، کون کون سی روحانی مخلوقات ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب آپ مجھ سے اس کا یہ مت مانگیے گا کہ مجھے ثبوت دو، مجھے ان کی ویڈیو بنا کے دو۔ جو روحانی دنیا میں ہے وہ ویڈیو نہیں مانگتے، نہ ثبوت مانگتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جواب بہت سوچ سمجھ کے دیا کیجئے، اس لیے کہ بعض آپ کا جو علم ہے وہ ابھی اس طرح مکمل نہیں ہے۔ ہم تو میں تو آپ کے شاگردوں کے لائق ہونے کے بھی لائق نہیں ہوں، جتنا اللہ رب العزت نے آپ کو عزت اور علم بخشا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔